जय हिंद। अमूल आज भारत की सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड है, मगर क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आप श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन के बारे में जानते हैं? और क्या आप एक ऐसी फिल्म के बारे में जानते हैं जिसे श्याम बेनेगल ने बनाया था, जिसका नाम मंथन था, और जिस फिल्म को बनाने का जो लागत था 10 लाख रुपये, उसे गुजरात के किसानों ने 2-2 रुपये देकर उस फिल्म को बनवाया था। 2-2 रुपया क्लाउड फंडिंग देकर उस फिल्म को बनवाया था। नमस्कार, आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के बारे में। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। बात 1946 की है, जब दूध उत्पादकों को बड़ी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा था। उनके दूध को जो है लेने वाले और अच्छी कीमत देने वाले की कमी थी। वह दूध अगर ज़्यादा दूध उत्पादन करते, लेकिन उनकी कीमत जो है, उस समय ब्रिटिश सरकार में कुछ कंपनियां थी जो दूध को कम दाम में लेकर उसको मक्खन इत्यादि तैयार करके उसको फिर अधिक दाम में बेचा करती थी। बाज़ार में पॉल्सन नाम की एक कंपनी थी जिसकी बड़ी पकड़ थी और डेयरी प्रोडक्ट में उनकी दबदबा था, बहुत पॉपुलर ब्रांड था। उनके भी पैकेट पर, जैसे अभी अमूल में एक भारतीय बच्ची की तस्वीर देखते हैं, उसी तरह उस समय भी वहाँ एक ब्रिटिश लड़की का फोटो होता था। उसमें बड़ा पॉपुलर ब्रांड था और 1945 तक बाज़ार में उसका अच्छा खासा दबदबा था। वह किसानों से कम दाम पर दूध को लेते थे, उनका प्रशिक्षित करते थे, उससे पाउडर बनाते थे, मक्खन बनाते थे, जो भी उसका डेयरी प्रोडक्ट बनाकर उसको जो है वह बॉम्बे में उसको सप्लाई करते थे। बॉम्बे में ज़्यादा उसका खपत था दूध का, दूध से बने प्रोडक्ट का अंग्रेज लोग उपयोग करते थे। तो इस तरह जो है किसानों को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जो दूध उत्पादक खास करके थे, जो किसान, वह दूध तो उत्पादन करते थे, लेकिन उसका सही प्रकार से उसका खरीद और उसका दाम उनको नहीं मिल पाता था। कुल मिलाकर समझिए कि दूध उत्पादकों का शोषण किया जा रहा था। कहते हैं कि ज़्यादा नींबू गाड़ने से नींबू तीता हो जाता है, ज़्यादा नींबू निचोड़ने से नींबू तीता हो जाता है। तो आपके लिए एक टास्क है, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ज़्यादा नींबू निचोड़ने से नींबू तीता हो जाता है? अगर है तो फिर क्या रासायनिक क्रिया होती है कि नींबू तीता हो जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। तो फिर चलते हैं मूल विषय पर। तो किसान को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी बीच में कहते हैं कि हर समस्या के समाधान के लिए कोई आगे आते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुवन दास पटेल नाम के समाज सेवी थे। वह सरदार पटेल और मोरारजी देसाई से मिलते हैं और किसान जो दूध उत्पादक हैं उनकी समस्याओं के लेकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि किसान को इस प्रकार का दिक्कत है, इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने किसान के समस्याओं को सुना और कहा कि एक सोसाइटी बनाने की बात उन्होंने बताई कि एक सोसाइटी बनाया जाए जिसमें सभी किसान दूध को दें और फिर उससे दूध को जो है एकत्रित करके उसका जो है डेयरी प्रोडक्ट बनाया जाए, उसको दूर तक उस दूध को पहुंचाया जाए। ऐसा करने के लिए किसानों को, उसमें ब्रिटिश सरकार थी और बॉम्बे की सरकार से जो है अनुमति लेने का उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आप सोसाइटी बनाने के लिए बॉम्बे गवर्नमेंट से अनुमति लीजिए। जैसा कि सबको जानकारी है कि अंग्रेज लोग तो जल्दी इस चीज़ के लिए अनुमति दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस सोसाइटी को बनाने के लिए अनुमति नहीं दिया। और इसके बाद सरदार पटेल के निर्देश में ही किसानों ने जो है दूध देना बंद कर दिया।
करीब 15 दिनों तक उन्होंने स्ट्राइक किया और मिल्क फार्मरों ने जो है 15 दिनों तक एक भी बूंद दूध उस पॉल्सन कंपनी को नहीं दिया। दरअसल एक बॉम्बे मिल्क स्कीम था जो गुजरात के खेड़ा से दूध को एकत्रित करता था और वह फिर बॉम्बे में जाके दूध को बेचा करते थे। तो 420 किलोमीटर करीब वहाँ से पड़ता था जो दूध वहाँ से एकत्रित करके दूध को बेचने चाहते थे। तो इस तरह का जब उन्होंने दूध उत्पादकों ने जब दूध देना बंद कर दिया तो दूध की किल्लत हो गई और बॉम्बे के कमिश्नर खेड़ा जिले आते हैं जो आगे चल के आनंद जिले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वह आते हैं और फार्मरों जो दूध उत्पादक थे किसान उनसे मिलकर वह जो है उन्हें जो उनका डिमांड था कि हम एक सोसाइटी बनाएंगे और दूध को हम सोसाइटी के थ्रू आपको देंगे, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया, उन्हें उस सोसाइटी को बनाने का इजाज़त दे दिया। इस तरह आगे चल के देश आज़ाद हो जाता है और 1948 में 2 गांवों के किसान एक सोसाइटी को बनाते हैं और वहाँ वह दूध जो मॉडल आज आप देखते हैं दूध को एकत्रित करने का जो डेयरी मॉडल होता है कि किसान अपने दूध को वहाँ डेयरी में ले जाते हैं और डेयरी वाले उनकी गुणवत्ता का जांच करके दूध को लेते हैं और फिर दूध जो है चिलिंग पॉइंट निकटवर्ती में जाता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होके जगह जगह दूध को पहुंचाया जाता है। दूध से डेयरी प्रोडक्ट अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट उसका तैयार किया जाता है। तो उस प्रकार वह जो करते थे जो देश के अन्य भागों में रहता। 1948 में जब किसानों के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था तो इसमें एक जो है दूध खरीदने की अच्छी प्रक्रिया थी और एक निश्चित दाम जो है किसानों को मिलने लगी। कीमत और निश्चित दाम होने से दूध उत्पादकों का मनोबल बढ़ा और दूध का इतना उत्पादन किया गया, दूध का उत्पादन इतना अधिक होने लगा कि अब एक उन सोसाइटी वालों के सामने एक समस्या आ गई कि अब इतना दूध का खपत हम कहाँ करें। दरअसल उस समय दूध का मिल्क पाउडर बनाने का जो सिस्टम था, अब जानकारी यही था कि सिर्फ गाय के दूध से ही हम पाउडर को बना कर रख सकते हैं, तो अधिक दूध का उत्पादन हुआ तो उस दूध से हम पाउडर बना लिए और जिस समय दूध की कमी होगी तो उस पाउडर को हम फिर दूध बना के बेचेंगे। तो यही सबके जानकारी में था कि सिर्फ गाय के दूध का ही पाउडर बना के रखा जाए और भैंस का दूध अधिक उत्पादन हो रहा था, तो वह दूध क्या किया जाए। बड़ी समस्या किसानों के सामने आन पड़ी, लेकिन कहते हैं कि हर समस्या का हल होता है और इस समस्या का हल किया डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्वेत क्रांति में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई, जिससे कि भारत जो है आगे चल के दूध की कमी से निकला और विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बना। त्रिभुवन दास पटेल ने 1950 में डॉक्टर कुरियन को इस सोसाइटी का जिम्मा सौंपा कि अब इस सोसाइटी को आप आगे ले जाइए। किसान कम पढ़े लिखे हैं और इसका मैनेजिंग करने का उनके पास जो है अनुभव नहीं है, तो आप इस सोसाइटी को कैसे आगे ले जाएं ताकि किसानों को कम दिक्कत का सामना करना पड़े, उनका मुनाफा बढ़े। इस तरह डॉक्टर कुरियन जब इसमें आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने इसका ब्रांडिंग किया, इसका नाम रखा। तो इसका नाम रखा गया अमूल। हालांकि नाम का भी हम अगले वीडियो में जिक्र किए थे कि अमूल नाम का क्या फुल फॉर्म है, तो हमने इसमें बहुत ही जानकारी लिया तो कहीं भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाया। कुछ जगह बताया गया कि इसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, और कुछ जगह ये भी जानकारी मिली कि इसका नाम अमूल्य था, जिसका कोई मूल्य ना हो, जो अनमोल हो। जो भी हो, फिलहाल विषय पर चलते हैं। तो इसका नाम रखा गया अमूल। डॉक्टर कुरियन अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके
यहाँ आए थे, तो उनका एक सहपाठी अमेरिका में थे जिनका नाम था एच.एम. डलाया। वह एच.एम. डलाया से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या भैंस के दूध का पाउडर नहीं बनाया जा सकता है। और फिर डलाया और डॉक्टर कुरियन ने जो है भैंस के दूध का पाउडर बनाने के तकनीक पे काम करना प्रारंभ किया और उनकी मेहनत रंग लाई। अत्यधिक उत्पादित दूध को अब पाउडर के रूप में स्टोर किया जाने लगा। धीरे धीरे समस्या कम हुई और जो सोसाइटी था, जो उनका फार्मर यूनियन का जो सोसाइटी था, वह धीरे धीरे और बढ़ते गया। एक समय जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने खेड़ा का दौरा किया और वहीं के एक गांव में रुकने का उन्होंने निश्चय किया। जब वह रुके तो रात में उन्होंने किसानों से बात किया और किसानों से कहा कि हम देश के बहुत से जगहों में रुके हैं, बहुत से गांव में गए हैं, लेकिन जितना संपन्न इस जिले के किसान हैं उतना संपन्न हमने कहीं के किसान को नहीं देखा। आखिर इस क्या राज है? तो उनको बताया गया कि यहाँ एक अमूल दूध का मॉडल है जिसमें किसान एक समिति बनाते हैं और फिर दूध को वहाँ देते हैं और दूध आगे देश के अन्य हिस्सों में जाता है। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे वह मिलते हैं फिर उनसे, डॉक्टर कुरियन से, कि जो यह अमूल दूध का जो मॉडल है जो अभी खेड़ा जिले में ये चल रहा है, इसको हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। उसके लिए सरकार को जो भी करना पड़े, जहाँ से आपको मदद करना पड़े, वह सरकार करेगी। आप इस मॉडल को देश के समस्त भाग में उसको ले जाइए ताकि वहाँ के भी किसान और जो डेयरी उत्पादक, दूध उत्पादक जो हैं वह संपन्न हो पाएँ। 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फॉर्मेटिंग फेडरेशन ने इसका सेल्स का जिम्मा संभाला और धीरे धीरे यह 170 डेयरी प्लांट जो है उनके द्वारा, अमूल के द्वारा बैठाया गया और 32 पशु आहार का भी उन्होंने प्लांट को बैठाया ताकि पशु को अच्छी आहार मिल सके और फिर वह अच्छे दूध का उत्पादन किया जा सके। इस मॉडल से अमूल मॉडल जो था पूरे देश में लाने का जिम्मा डॉक्टर कुरियन को दिया गया और फिर 1998 आते आते भारत विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। जो कभी दूसरे देशों से दूध को इंपोर्ट करते थे, वह आज विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादन करने वाला देश बन जाता है। आगे चल के विश्व के कई देश, जिसमें चाइना प्रमुख है, चाइना ने तो अपने वहाँ के लोगों को यहाँ भेजा कि आप वहाँ ट्रेनिंग करें और फिर डॉक्टर कुरियन से उन्होंने कहा कि आप यहाँ आकर हमारे देश में आकर हमारे किसानों को इस मॉडल के बारे में बताएं कैसे दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। हालांकि चीन ही नहीं, कई देश के लोग यहाँ गुजरात आकर जो है अमूल मॉडल को समझे कि किस तरह दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, किस तरह किसानों के आर्थिक स्थिति को सशक्त किया जाए और उस पर काम किया गया। तो आज अमूल का जो डेयरी प्रोडक्ट है, आज हर जो देशवासी हैं उनके ज़बान पे है और उसका स्लोगन भी है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। शुरू में हमने बात किया था कि इस श्वेत क्रांति पर एक फिल्म का निर्माण भी हुआ जिसे नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को, जिसका नाम था मंथन, और श्याम बेनेगल ने उसको बनाया था। तो उस समय उनके पास एक समस्या थी कि हम इस फिल्म को कैसे बनाएं। 10 लाख रुपया उस समय फिल्म का लागत लग रहा था, लेकिन उनके पास लगाने का जो है आर्थिक स्थिति नहीं था। क्योंकि उसमें श्वेत क्रांति को दिखाना था, तो किसानों ने उनको फिल्म बनाने के लिए जो है आर्थिक मदद करने का जो है जिम्मा संभाला और 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपये जो है उनको चंदा दिया, क्राउड फंडिंग दिया, जिससे फिल्म तैयार हुआ। फिल्म में नसरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, अस्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा जैसे लोगों ने अच्छी रोल में, गिरीश कर्नाड नाम के एक व्यक्ति थे जो जिस कुरियन के किरदार का उन्होंने रोल निभाया था। और फिल्म जो है आगे नेशनल अवार्ड उन्होंने जीता फिल्म में। और उस
फिल्म में यही था कि कैसे डॉक्टर कुरियन की अगुवाई में किसानों ने जो है भारत को श्वेत क्रांति भारत में लाया और दूध उत्पादन में भारत को जो है सशक्त बनाया। धन्यवाद।